दोस्तों, आपके ही YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कठिन समय में निवेश करना चाहिए, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। पैसा अगर कमाना है तो कठिन समय को, ऐसी कोरोना जैसी स्थिति में ये निवेश करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। लेकिन क्या ये सच में सही है? मैं इसके बारे में आज वीडियो में आपको सविस्तर इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। दोस्तों, कठिन समय में निवेश कर पैसा कमाने से पहले कुछ एक्सपर्ट की राय को जानेंगे। दोस्तों, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पहले ही सुस्त रफ्तार से बढ़ रही थी। कोरोना ने गरीबी में आटा और गीला कर दिया है। नौकरी पेशा के लोगों की सैलरी कट हो गई है और नौकरियों पे तलवार कट लटक रही है। महीने से ज़्यादा हो गया। लॉकडाउन की वजह से छोटे मोटे उद्योग धंधे, बिजनेसेस बंद हो गए, उनका हाल बेहाल है। ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि वित्तीय फैसले लेने से पहले कुछ समझदारी दिखाना पड़ेगी। तो आपको अगर निवेश करना है तो आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे अहम ज़रूरत होती है वित्तीय स्थिति की सही जानकारी। फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उसके बारे में पता लगाना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी आमदनी और आपका खर्चा कितना है, कितना पैसा आपके पास बचता है, कोरोना काल में इस पर कितना असर हुआ है। आपके हाथ में आपकी बैलेंस शीट होनी चाहिए जिसमें आपकी आमदनी, आपका खर्चा, आपके पास बचा हुआ पैसा, कोरोना में उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ, इसका सभी का ये शीट आपके हाथ में होना चाहिए ताकि आप आगे फाइनेंशियल फैसले ले सके। वित्तीय समीक्षा के बाद तुरंत ये देखिए कि आपके पास इमरजेंसी फंड कितना है। जो इमरजेंसी फंड 3 से 6 महीने तक पर्याप्त होना चाहिए आपके रोज़मर्रा के खर्चे निभाने के लिए। तो दोस्तों, हमेशा अपने पास 3 से 6 महीने के लिए रोज़मर्रा के खर्च की रकम एज ए इमरजेंसी फंड होनी चाहिए। अच्छा होगा अगर इसी इमरजेंसी फंड को आप कुछ एफडी या सेविंग अकाउंट में रख देते हैं। ऐसी जगह रखना है जहां लिक्विडिटी अच्छी हो और आपको जब चाहे वो आप पैसा निकाल सकते हैं और उसको इंटरेस्ट भी आना चाहिए। तो दोस्तों, इस फंड का इस्तेमाल तभी करना है जब आपको वास्तव में इमरजेंसी हो। तो इमरजेंसी फंड सिर्फ इमरजेंसी के लिए और 6 महीने तक का आपका रोज़मर्रा का खर्चा पूरा करने जैसी होनी चाहिए। और दोस्तों, उसके बाद क्रेडिट कार्ड का बेतहाशा इस्तेमाल पर लगाए रोक। कठिन परिस्थितियों से समझदारी से निपटना चाहिए और गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगाना चाहिए। ये ऐसी महामारी है, ये ऐसी विकट परिस्थिति आपके सामने आई है। इस परिस्थिति में हमको बहुत सोच समझ कर और समझदारी से निपटना होगा। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड बनाया इसलिए आपको उधार देके आपको लूटना है। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के बेतहाशा इस्तेमाल पर भी रोक लगाना चाहिए, लेकिन ईएमआई और इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान कर दे। जो ईएमआई चल रही है या इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम है उसको रुकाइए मत, उसको चलने दीजिए। आरबीआई ने 3 महीने के लिए टर्म लोन के पेमेंट पर मोहलत दी है। आरबीआई ने 3 महीने के लिए मोहलत दी है, लेकिन उस मोहलत का आप इस्तेमाल ना करें तो ही अच्छा है। मोराटोरियम की फैसिलिटी ना यूज़ करें तो ही अच्छा है, आपका फ़ायदा उसी में है। हालांकि यही होगा कि ईएमआई के पेमेंट आपको समय पे करना है। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत कम कीजिए या ना कीजिए ऐसी कठिन परिस्थिति में। महंगाई व करेंसी की वैल्यू भी अहम। अगले 5, 10 और 20 सालों में आपको बड़े खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी, दूसरा घर, रिटायरमेंट फंड इत्यादि चीज़ों की आपको तरतूद करनी होगी। मौजूदा महंगाई दर और करेंसी की वैल्यू इससे अहम रोल बहुत अदा होता है। तो दोस्तों, ये मामला थोड़ा पेचीदा है, लेकिन सोच समझकर वित्तीय जानकार का एडवाइस लेके हम इस पे मात कर सकते हैं और इसमें अच्छा होगा। फाइनेंशियल प्लानर से, एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर की मदद से आप इस पे अच्छा खासा प्लानिंग कर सकते हैं। निवेश के लिए ये योजनाएं जरूरी है। निवेश के लिए कुछ तरीके सबसे लोकप्रिय माने जाते हैं।
जिसमें शेयर मार्केट में इक्विटी, डेट फंड यानी सरकारी या कॉरपोरेट बॉन्ड में उथल पुथल हो रही है, सोने की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है और रियल एस्टेट घनघोर अनिश्चितता छा रही है। तो ऐसे में एक प्रश्न यह भी है कि हम निवेश कहाँ करें। तो निवेश के लिए प्रॉपर योजना बनानी जरूरी है। सोना में निवेश मिलेगा ज़्यादा रिटर्न। ऐसे कठिन परिस्थितियों में सोना चांदी जैसी कीमती धातुओं में लोगों का रुझान बढ़ जाता है। सोना 55,000 के स्तर को छू सकता है। सोने में निवेश कई तरीकों से अच्छा लगता है। सोनों को फिजिकल फॉर्म में खरीद रहे, बैंक में सिक्के ले सकते हैं, गोल्ड ETF ले सकते हैं या गोल्ड बॉन्ड भी हम खरीद सकते हैं। NSE जैसे एक्सचेंजों में गोल्ड ETF और बॉन्ड की खरीदारी भी की जा सकती है। मतलब आप फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह का सोना ले सकते हैं। बड़ी पूंजी वाला निवेश होता है रियल एस्टेट। उसके बाद कठिन समय के लिए इंश्योरेंस अनिवार्य है। कोरोना ने हमें सिखाया है कि हम सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की ज़रूरत होनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, लेकिन आपका जो परिवार में आमदनी लाता है और जिस परिवार वित्तीय तौर पर निर्भर करता है, वरना खर्च बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आप अधिक यात्राएं करते हैं, जिसे आप लॉकडाउन में अधिक यात्राएं करते हैं, तो आपके पास ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस भी होना चाहिए। इसी तरह अगर आप मकान के मालिक हैं तो आपके पास होम इंश्योरेंस होना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो आपको और आपके परिवार को मानसिक शांति दे सकती है। म्यूचुअल फंड में निवेश करना, यह टिप्स काम आएगी। म्यूचुअल फंड शेयर बाजार के अधीन है। इसमें अच्छा और कम जोखिम वाला समझा जाता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड मौजूद है तो पहले से चल रही SIP ना रोकें, क्योंकि लंबी अवधि में मौजूदा गिरावट आपको फायदा देगी। ब्लू चिप कंपनियां वाले म्यूचुअल फंड में निवेश अच्छा मुनाफा मिला सकता है। ब्लू चिप यानी ऐसी कंपनियां जिसकी पूंजी शेयर बाजार में सबसे ज़्यादा है। निफ्टी 50 में शामिल कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां माना जाता है। इक्विटी की तुलना में डेट में निवेश सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इसमें सीमित रिटर्न ही मिलता है। हालांकि कोरोना के वक्त ये निवेश का सुरक्षित जरिया हो गया है। बड़ी पूंजी वाला निवेश होता है रियल एस्टेट। अब बात रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट बड़ी पूंजी वाला निवेश होता है। पहले से ही ये सेक्टर मंदी की मार से जूझ रहा है। ऐसे में कोरोना ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी है, क्योंकि अगले कुछ सालों में फायदे की उम्मीद कम है। तो आपने अभी तक फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू नहीं की तो पछताइए मत। अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी शुरुआत कर सकते हैं। यकीन मानिए फ़ायदा ज़रूर होगा। और ऐसे ही फाइनेंशियल के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहो। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना होगा। धन्यवाद।